हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबमैन और एक्सशीट पर। आज जो आरआरबी जो एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ है, यानी कि 16 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है, उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 71वें संविधान संशोधन में 8वीं अनुसूची में कौन-सी भाषाएँ जोड़ी गई थी? यह क्वेश्चन पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे। ए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। बी ऑप्शन था सिंधी, कश्मीरी और संस्कृत। सी ऑप्शन था बोडो, डोगरी और मैथिली। और डी ऑप्शन था संथाली, मैथिली और डोगरी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। यह आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया है, इसको आप देख सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सेवेंथ फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1992 के द्वारा 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 3 नई भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इस संशोधन के बाद 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 15 से बढ़ाकर 18 हो गई थी। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय किसान आयोग यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए दादाभाई नौरोजी, बी ऑप्शन था एम.एस. स्वामीनाथन, सी ऑप्शन था वर्गीज कुरियन और डी ऑप्शन था सी सुब्रमण्यम, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम.एस. स्वामीनाथन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया। इसको आप देख सकते हैं कि नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स की स्थापना 2004 में भारत सरकार द्वारा किसानों की स्थिति सुधारने के लिए की गई थी। इस आयोग के अध्यक्ष एम एस स्वामीनाथन थे, इसलिए इसे अक्सर स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय नृत्य का गैर मुखर यानी नॉन वोकल रूप में है? 4 ऑप्शंस थे। ए भरतनाट्यम, बी ऑप्शन था कथक, सी ऑप्शन था ओडिसी और डी ऑप्शन था कुचिपुड़ी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भरतनाट्यम आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह जिसने लगाया उसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन भी किया है हमने कि भरतनाट्यम भारत का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है जो मुख्य रूप से हाव भाव, शरीर की मुद्राओं और चेहरे के भावों के माध्यम से भाव व्यक्त करता है। इसमें नर्तक स्वयं गाकर प्रदर्शन नहीं करता, इसलिए इसे गैर मुखर यानी कि नॉन वोकल के रूप में माना जाता है। इसकी उत्पत्ति जो तमिलनाडु इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु में हुई है। यह भारत के सबसे प्राचीन नृत्यों में से एक है। इसमें अभिनय, हस्त मुद्राएं और ताल का विशेष महत्व होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भरतनाट्यम आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जो आगे आने वाली शिफ्ट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। क्वेश्चन था कि पंचायत राज के अंतर्गत ग्राम पंचायत का प्राथमिक कार्य क्या है? 4 ऑप्शंस थे। ए कानून बनाना, बी ऑप्शन था न्याय देना, सी ऑप्शन था ग्राम विकास और स्थानीय प्रशासन और डी ऑप्शन था कर संग्रह करना, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्राम विकास और स्थानीय प्रशासन आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया है कि पंचायती राज भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था है। इसके 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी कि ग्राम गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, यह 3 होते हैं, 3 स्तर होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किसी टेक्स्ट को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ऑप्शंस थे। ए कंट्रोल प्लस ए और कंट्रोल प्लस जेड, बी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस बी, सी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस बी और डी ऑप्शन था कंट्रोल प्लस एस और कंट्रोल प्लस ओ, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल बी से पेस्ट करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया। इसको आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर में टेक्स्ट का या फाइल को कॉपी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस सी यानी कि कंट्रोल सी से कॉपी और कंट्रोल बी से पेस्ट करते हैं। तो जो अन्य है कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल होता है, क्योंकि आने आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट आ सकते हैं कि कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल होता है, और जो कंट्रोल प्लस जेड से अंडो, कंट्रोल प्लस एक्स से कट, कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट और कंट्रोल प्लस एस से सेव और कंट्रोल प्लस ओ से ओपन होती है फाइल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है आगे आने वाली शिफ्टों के लिए। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि निम्नलिखित में से
कौन चालुक्य वंश के संस्थापक थे? 4 ऑप्शंस थे। ए पुलकेशिन फर्स्ट, बी ऑप्शन था पुलकेशिन द्वितीय, सी ऑप्शन था विक्रमादित्य फर्स्ट और डी ऑप्शन था कीर्तिवर्मन फर्स्ट, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर था, यानी कि पुलकेशिन प्रथम ये चालुक्य वंश के संस्थापक थे। यह क्वेश्चन आपका एकदम ये आंसर एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया है कि चालुक्य डायनेस्टी की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने लगभग 543 ईस्वी में की थी। उन्होंने बादामी को अपनी राजधानी बनाया। चालुक्य वंश दक्षिण भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। बाद में पुलकेशिन द्वितीय इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक बने। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस वर्ड में एक पेज की मार्जिन को निम्नलिखित में से किस टैब से सेट किया जाता है? 4 ऑप्शंस थे। ए रिव्यू टैब, बी ऑप्शन था पेज लेआउट टैब, सी ऑप्शन था डिजाइन टैब और डी ऑप्शन था व्यू टैब, जिसमें करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि पेज लेआउट टैब आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन भी किया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज का मार्जिन यानी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट बदलने के लिए पेज लेआउट टैब या नई वर्जन्स में लेआउट टैब का उपयोग किया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था भोलानाथ तिवारी निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित स्वतंत्रता सेनानी थे? यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन थे। ए चंपारण आंदोलन, बी ऑप्शन था संथाल विद्रोह, सी ऑप्शन था 1857 का सिपाही विद्रोह और डी ऑप्शन था बारदोली सत्याग्रह, इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1857 का सिपाही विद्रोह आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन भी किया है कि भोलेनाथ तिवारी एक स्वतंत्र सेनानी थे जिनका संबंध इंडियन रेवोल्यूशन ऑफ 1857 में था। 1857 का विद्रोह भारत का पहला बड़ा स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है, जिसमें कई सैनिकों और आम लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। 58-57 की क्रांति। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? यह क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन थे। ए बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन था महात्मा गांधी, सी ऑप्शन था स्वामी विवेकानंद और डी ऑप्शन था रविंद्रनाथ टैगोर, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। बाल गंगाधर तिलक आपका करेक्ट आंसर था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया, देख सकते हैं कि गीता रहस्य एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। यह पुस्तक भगवत गीता की व्याख्या पर आधारित है। तिलक ने इसे मांडले जेल में रहते हुए लिखा था। इसमें उन्होंने कर्मयोग के महत्व पर जोर दिया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत से क्वेश्चन ढूंढे हैं। क्वेश्चन था आपका सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बिना मंदुआ मजदूरी के किसने किया? 4 ऑप्शंस थे। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन था रुद्रदमन फर्स्ट, सी ऑप्शन था अशोका और डी ऑप्शन था स्कंदगुप्त, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुद्रदामन प्रथम आपका एकदम करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार बिना बंधुआ मजदूरी के किया था। इसी को हमने एक्सप्लेन भी किया है। इसको आप देख सकते हैं कि सुदर्शन लेक जो सुदर्शन झील गुजरात के जगन्नाथ क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन झील है। इसका प्रारंभिक निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। बाद में इसका जीर्णोद्धार यानी कि मरम्मत रुद्रदामन प्रथम ने कराया। उन्होंने इसे बिना बंधुआ मजदूरी के कराया, जिसका उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत से क्वेश्चंस मिले हैं। क्वेश्चन था सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर हमला किसने हमला किया था? 4 ऑप्शंस थे। ए बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन था लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन था विपिन चंद्र पाल और डी ऑप्शन था एनिंडो अरविंदो घोष, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय आपका करेक्ट आंसर था, जिन्होंने सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत का उपयोग करते हुए नरमपंथियों पर हमला किया था। लाला लाजपत राय आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन भी किया। इसको आप देख सकते हैं कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के अनुसार इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों ने भारतीयों के असंतोष को बाहर निकालने के लिए की थी। लाला लाजपत राय ने इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए अंग्रेजों के नरमपंथी नेताओं को की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल्व की तरह काम कर रही है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो में अल्ट प्लस टैब दबाते हैं तो क्या होगा? 4 ऑप्शन थे। ए विंडो तुरंत टास्क मैनेजर खुल जाएगा, बी ऑप्शन था वर्तमान खुले प्रोग्राम के लिए विंडो नियंत्रण मेनू नीचे जाएगा, सी ऑप्शन था प्रोग्राम ग्रुप टैब या डॉक्यूमेंट के बीच स्विच कर सकते हैं और डी ऑप्शन था खुले एप्लीकेशन के बीच स्विच किया जा सकता है। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी,
खुले एप्लीकेशंस के बीच स्विच किया जा सकता है, आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन भी किया है, देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो में अल्ट प्लस टैब शॉर्टकट का उपयोग खुले हुए प्रोग्राम या एप्लीकेशन के बीच जल्दी-जल्दी स्विच करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र, माइक एमएस वर्ड और एक्सेल खुले हैं तो अल्ट प्लस टैब दबाने पर इनके बीच आसानी से बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि वारली किसान आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित था? यह क्वेश्चन आपका पूछा था। ए पंजाब, बी ऑप्शन था महाराष्ट्र, सी ऑप्शन था उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन था बिहार, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि महाराष्ट्र आपका एकदम करेक्ट आंसर था। वारली किसान आंदोलन महाराष्ट्र से संबंधित था, इसका करेक्ट आंसर महाराष्ट्र था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया कि वारली आदिवासी आंदोलन 1945 के आसपास महाराष्ट्र के थाने में क्षेत्र में हुआ था। यह आंदोलन वारली आदिवासी किसानों और जमींदारों को साहूकारों के शोषण के खिलाफ किया गया था। इस आंदोलन का नेतृत्व शामराव पुरुलेकर और गोदावरी पुरुलेकर ने किया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 1985 का नागरिकता अधिनियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन थे ए पंजाब, बी ऑप्शन था असम, सी ऑप्शन था वेस्ट बंगाल और डी ऑप्शन था त्रिपुरा, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी असम, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। 1985 का नागरिकता अधिनियम असम से संबंधित था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि सिटीजनशिप एक्ट 1955 से में 1985 में संशोधन किया गया, जो असम अकॉर्ड के परिणाम स्वरूप हुआ। यह समझौता भारत सरकार और असम आंदोलन के नेताओं के बीच हुआ था। इसका उद्देश्य असम में अवैध प्रवासियों की समस्या का समाधान करना था। इसके तहत नागरिकता से संबंधित विशेष प्रावधान असम के लिए लागू किए गए। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से किस देश की सीमा सिर्फ जल यानी कि समुद्र के साथ भारत से लगती है? चार ऑप्शन थे, ए नेपाल, बी ऑप्शन था भूटान, सी ऑप्शन था म्यांमार और डी ऑप्शन था मालदीव्स, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी मालदीव्स, आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह मालदीव्स है जो जो भारत के साथ सीमा समुद्र के साथ भारत से लगती है। मालदीव्स आपका करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया कि नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमा भारत से स्थल यानी कि लैंड बॉर्डर के माध्यम से जुड़ी हैं। मालदीव्स एक द्वीपीय देश यानी कि आइसलैंड कंट्री है जो इंडियन ओशियन में स्थित है। इसकी भारत में कोई स्थल सीमा नहीं, केवल समुद्री जल सीमा है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्रता के बाद भारत में नियोजन यानी कि प्लानिंग में सबसे अधिक योगदान किसका था? चार ऑप्शंस थे, ए महात्मा गांधी, बी ऑप्शन था जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन था सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन था सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन भी किया है, इसको आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत में आर्थिक विकास और योजनाबद्ध विकास यानी कि प्लान डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा योगदान था। 1950 में प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। भारत में पंचवर्षीय योजना एक 5 ईयर प्लान शुरू हुई की गई। नेहरू को भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान इकोनॉमी का प्रमुख समर्थक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मेंडलीव ने तत्वों को उनकी गुण गुणात्मक विशेषताओं के आधार पर किस दिशा में व्यवस्थित किया था? चार ऑप्शंस थे आपके कि केवल क्षैतिज, बी ऑप्शन था केवल ऊर्ध्वाधर, सी ऑप्शन था विकर्ण के रूप में और डी ऑप्शन था गोलाकार, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी केवल ऊर्ध्वाधर, आपका एकदम करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन भी किया है, इसको आप देख सकते हैं कि ट्रिमती मेंडलीव ने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बनाते समय तत्वों को परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास को बढ़ते क्रम में रखा। जिन तत्वों के रासायनिक गुण यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज समान थे उन्हें एक ही स्तंभ यानी कि वर्टिकल कॉलम में रखा गया। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ली पेंटिंग में कलाकार मुख्य रूप से पेंट का उपयोग करते हैं, मतलब कलाकार किस पेंट का उपयोग करते हैं? ऑप्शन थे, ए तेल पेंट, बी ऑप्शन था जंग रंग, सी ऑप्शन चावल के पेस्ट से बना सफेद पेंट और डी ऑप्शन था एक्रेलिक पेंट, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर था कि चावल के पेस्ट से बना सफेद पेंट, आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि वर्लिनी पेंटिंग महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध जनजातीय कला है जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र और
वर्ली ट्राइब द्वारा बनाई जाती है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? यह क्वेश्चन था आपका। ऑप्शन थे ए 15 मार्च 1950, बी ऑप्शन था 26 जनवरी 1951, सी ऑप्शन था 6 अगस्त 1952 और डी ऑप्शन था 1 अप्रैल 1953, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 1952 आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को की गई थी। इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय योजनाओं को यानी कि 5 ईयर प्लान को मंजूरी देना, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, देश के आर्थिक विकास को दिशा देना। यह परिषद प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर योजना के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीटी बनाया गया? चार ऑप्शंस थे, 61st अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन था 69 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन था 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और डी ऑप्शन था 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 69 अमेंडमेंट ऑफ द कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी 69 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि 69वां संविधान संशोधन आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया, इसको आप देख सकते हैं कि 69 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी 1991 के द्वारा दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी में द्वारा दिल्ली यानी कि एनसीटी का दर्जा दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था, समानांतर सरकार जिसे प्रति सरकार भी कहा जाता है की स्थापना 1943 में कहाँ हुई थी? चार ऑप्शन थे, ए सतारा महाराष्ट्र, बी ऑप्शन था बलिया उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन था तमलुक पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन था मैदिनपुरी मैदिनीपुरी पश्चिम बंगाल, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए सतारा महाराष्ट्र आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को एक्सप्लेन किया है कि सतारा ब्रिटिश सरकार की स्थापना 1943 में सतारा महाराष्ट्र में हुई थी। यह आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट यानी 1942 के दौरान शुरू हुआ था। इसके प्रमुख नेता क्रांति नाना पाटिल थे। यह ब्रिटिश शासन के विरोध में बनाई गई समानांतर सरकार थी। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हाल ही में इसरो ने किस संस्थान में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है? ऑप्शन चार ऑप्शन थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, बी ऑप्शन था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, सी ऑप्शन था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास और डी ऑप्शन था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि आईआईटी मद्रास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको एक्सप्लेन भी किया, इसको आप देख सकते हैं कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने 17 मार्च 2025 को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में श्री एस रामकृष्ण सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फ्लूइड एंड थर्मल साइंस रिसर्च की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन था आपका कि निम्न में से कौन सा कार्य मरुस्थलीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? चार ऑप्शन थे, ए अधिक चराई, बी ऑप्शन था वनों कटाई, सी ऑप्शन था असंतुलित सिंचाई और डी ऑप्शन था स्थानीय पेड़ लगाना, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। स्थानीय पेड़ लगाना आपका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि स्थानीय पेड़ लगाना प्लांटिंग प्लांटिंग लोकल ट्रीज आपका एकदम करेक्ट आंसर था। टेस्टिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें उपजाऊ भूमि धीरे धीरे बंजर या रेगिस्तानी बन जाती है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि शारदा सिन्हा को किस भाषा में गायन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? चार आपके ऑप्शन थे, भोजपुरी और मैथिली, सी ऑप्शन बी ऑप्शन था मराठी और बंगाली, सी ऑप्शन था हिंदी और पंजाबी और डी ऑप्शन था गुजराती और राजस्थानी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए भोजपुरी और मैथिली आपका एकदम करेक्ट आंसर, जिसमें शारदा सिन्हा को गायन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है भोजपुरी और मैथिली के लिए। इसी को एक्सप्लेन भी किया है कि शारदा सिन्हा बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका है। उन्हें विशेष रूप से भोजपुरी और मैथिली भाषा के लोकगीतों के लिए माना जाता है। उनके गीत छठ छठ पूजा के दौरान बहुत लोकप्रिय होते हैं। उन्हें भारतीय संगीत के योगदान के लिए पद्म विभूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। लगभग सारे क्वेश्चन आपके
कंप्लीट हो चुके हैं जो मुझे इस शिफ्ट में मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।